मैं हूं ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। एनएचएम कर्मचारी की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद यह हड़ताल खत्म हुई। सरकार ने मानी है एनएचएम कर्मचारियों की 4 मांगे। उन अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। वेतन वृद्धि, वैतनिक अवकाश और सहमति। 31 दिन से हड़ताल पर थे एनएचएम कर्मचारी, जिनकी 4 मांगों पर सहमति बन गई है। 4 मांगों को मान लिया गया है और वापस एनएचएम कर्मचारी हड़ताल से वापस काम पर लौट गए हैं। ऐसे में जो दिक्कत परेशानी हो रही थी, अब वो परेशानी काफी हद तक कम होगी। 31 दिन से हड़ताल पर थे एनएचएम कर्मचारी। तो आपको बता दें, एनएचएम कर्मचारी की हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद ये हड़ताल खत्म हुई। सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों की 4 मांगों को मान लिया है, जिसमें वेतन वृद्धि है, एक वैतनिक अवकाश है, शैक्षणिक अवकाश है और इसके साथ ही 2 अन्य मांगे हैं। तो कुल 4 मांगों पर सहमति बनी है। 31 दिन से हड़ताल पर थे एनएचएम कर्मचारी। छत्तीसगढ़ में 31 दिन से यह हड़ताल चल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात के बाद एनएचएम कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। एनएचएम कर्मियों की कई अहम मांगों पर सरकार ने सहमति दे दी है। इसमें जुलाई 2023 से 5% वेतन वृद्धि और 30 दिनों का वैतनिक अवकाश जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बहुत सारी से मुलाकात हुआ और कल जो बैठक में उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था, उस विश्वास पर हम भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि एक कदम जैसे वो चाहते थे, हमने भी एक कदम बढ़ाया है। एक कदम हमने भी बढ़ाया है संवेदनशीलता का। हमें भरोसा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो हमसे वादा किया है और उसको पूरा कराएंगे। हमने उनसे निवेदन भी किया है, हमारे बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के लिए भी निवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलाने का प्रयास किया है। देखिए, उनकी 4 मांगों को हम लोगों ने मान लिया है। जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, अभी एनएचएम संघ के पदाधिकारीगण आए हैं और अपना आंदोलन उन्होंने पूरा समाप्त करके सरकार के ऊपर भरोसा करके वो समाप्त किए हैं। उनकी 3 जो और मांगे हैं, जिसकी कमेटी बनाए हैं, उसको भी समय सीमा पर हम लोग रिपोर्ट आने के बाद उसको भी लागू करेंगे। सरकार के साथ है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का। चूँकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए आज जो है हड़ताल को पूरी तरह से संघ के लोगों ने समाप्त किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, बताया जा रहा है कि 4 मांगों पर सहमति बनी है अभी तक। क्या क्या वो मांगे हैं एनएचएम कर्मियों की, जिन पर बातचीत के बाद आपस में दोनों तरफ से राजीनामा हुआ और हड़ताल से वापस काम पर लौटे हैं कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी? देखिए, लगभग 33 दिनों तक, 31 से 33 दिनों तक की हड़ताल चली और उसमें जो शुरुआती दौर था हड़ताल का, तब तो कई सारी मांगे थी। उसको फिर 10 सूत्रीय मांगों पर लेकर आया गया और फिर उसके बाद 7 प्रमुख मांगों का जो अलग अलग दौर में बैठ के चल रही थी। तो एनएचएम का जो संगठन है कर्मचारी अधिकारियों का, उन्होंने 7 मांगों की एक सूची सौंपी थी और कहा था कि इसको तो मानना ही पड़ेगा, अगर इसको नहीं मानेंगे तब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। उनमें जो प्रमुख 7 मांगों में से 4 मांग सरकार ने मान ली है, जैसा कि पहले भी बताया गया। जिसमें बड़ी मांगों की बात करें तो जितने भी कर्मचारी हैं एनएचएम में काम करने वाले, उनके स्वास्थ्य बीमा की बात है जो 30 लाख रुपए तक का है, उसके लिए सरकार ने सहमति जता दी है। इसके अलावा 3 जो वेतन विसंगतियां थी उसको दूर करने की बात है, उस पर भी सहमति जता दी गई है और ऐसे करके 4 मांगों पर सहमति जताई है। लेकिन जो 3 मांगे जिसको लेकर सरकार ने कहा है कि अभी तत्काल इसको पूरा कर पाना संभव नहीं है, इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। उसमें है अनुकंपा नियुक्ति की मांग थी, जिसको लेकर क्योंकि संविदा कर्मचारी हैं तो संविदा कर्मचारियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति में नियुक्ति दिया जाना, इसका प्रावधान नहीं रहा है। तो इसको लेकर एक लीगल एडवाइजरी और जो शासकीय स्तर पर सरकार स्तर पर निर्णय लिया जाना है, तो उसके लिए अभी असहमति जताई गई है और ये कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि कमेटी गठित की जाएगी और तय समय सीमा में इन मांगों को माना जाएगा। जिसमें अनुकंपा नियुक्ति की बात है, ग्रेड पे की बात है और एक अन्य मांग है। तो ऐसे करके 7 प्रमुख मांगे थी, उनमें से 4 पर सरकार ने सहमति जता दी और 3 मांगों को लेकर कमेटी गठित कर दी। यानी कि 7 मांगों पर एक तरह से सरकार ने अपना कदम बढ़ा दिया। इसके बाद एनएचएम संघ जो था वो इस बात के लिए राजी हो गया कि ठीक है, अभी हड़ताल खत्म किया जाता है। 4 मांग चूंकि मान ली गई हैं और 3 मांगों के लिए एक कमेटी गठित की गई है। तो उस कमेटी के गठित होने के बाद जो भी उसके की अनुशंसा होगी कमेटी की और जो भी बातें होंगी उसके बाद आगे रोकना चाहूंगी। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जायसवाल जी, बहुत स्वागत है और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद जी। एनएचएम कर्मचारियों की लंबे वक्त से ये डिमांड थी कि सभी मांगे उनकी मानी जाएं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 4 तो मान ली गई हैं, बाकी 3 पे अन्य पर भी सहमति बन गई है।
तो अब कब तक सभी मांगों पर पूरी तरीके से जो उनकी मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा? क्या बातचीत पूरी तरीके से माना जाए कि सफल रही थी? जी, निश्चित रूप से एक लंबे समय से गतिरोध चल रहा था, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही थी। कर्मचारी भी लंबे समय से हड़ताल में थे। इसलिए इनकी जो 4 मांग है वो तो हम शुरू से ही बता रहे हैं कि इनकी 4 जो मांगे हम माने हैं जी, उसको पहले से ही हम मान रखे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हफ्ते 10 दिन में करा भी देंगे। उसमें प्रक्रिया में सब है, जैसे कैशलेस इलाज 5 लाख तक का, तो वो उसके लिए एजेंसी ढूंढना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया करना पड़ेगा, तो वो तो हो गई। 5% वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2023 से लेकर इनका पेंडिंग था जी, वो करना ही था, हमने कर दिया है। इसके बाद 30 दिन का सवैतनिक अवकाश, उसके लेटर जारी कर दिए हैं। इनकी जो सर्विस का जो एक्सटेंशन करते हैं उसके लिए अगर कहीं कोई नेगेटिव आता है तो अपील का अधिकार जो देते हैं उसको भी कर दिए हैं जी। बाकी जो 3 मांगे हैं, ग्रेड पे निर्धारण, स्थानांतरण नीति। स्थानांतरण नीति हमारा 2013 का ऑलरेडी लागू है, लेकिन उसको और अच्छा करना है इसलिए उसको शामिल किए हैं। वो तो मांग का विषय ही नहीं था जी। फिर जो अनुकंपा नियुक्ति है तो उसको भी अन्य राज्यों से देखकर जो भी होगा, वैसे मैं आपको बता दूं, एक ग्रेड के लिए बहुत ज्यादा जोर दिए थे एनएचएम के हमारे पदाधिकारी, परंतु उसमें विसंगति भी आ रहा है। उसमें कई लोगों के वेतन माइनस हो जाएंगे, मतलब अगर 100 रुपया मिल रहा है तो उसको ग्रेड पे में 80 ही मिल जाएगा। तो उसको एक बार बनाकर सहमति फिर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लागू नहीं कर सकते उसको जी। तो अगर इनके हित में होगा तो निश्चित रूप से उस पर अभी तैयार हम करा रहे हैं। 3 महीने का समय दिए हैं उसका कमेटी का रिपोर्ट के लिए, और हम समय से पहले रिपोर्ट भी ले आएंगे और उस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। जी जायसवाल जी, क्योंकि देखिए पिछली बार भी जब ये कहा गया था एनएचएम कर्मियों की तरफ से कि भरोसा दिया गया, लेकिन हर बार वो भरोसा पूरा नहीं किया गया। पहले भी आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन देकर आगे काम उस पर नहीं किया गया। इस बार 4, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि मान ली गई है, 3 पर काम हो रहा है, लंबा प्रोसेस है, यानी कि माना जाए कि कुछ महीनों के बाद बाकी जो सभी मांगे हैं उन पर भी पूरी तरीके से काम होगा और जल्दी उनको पूरा कर दिया जाएगा। एक्चुअल में देखिए, ये भी एनएचएम कर्मचारी सब दूध से जले हैं। 5 साल तक पिछली सरकार थी जी, केवल नारा ये देता था कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन भरोसे को इस कदर पिछली सरकार ने इनको रौंदा कि इनकी एक भी कोई सहूलियत नहीं की। हम तो इतने कम समय में 4 मांगे इनकी जो जिनाइन थी, जो हम कर सकते थे, वो एक मुश्त में ही कर दिया, क्योंकि ये भी हमारे राज्य के नागरिक हैं, हमारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को सेवाएं देते हैं, तो जो हम कर सकते हैं उसको देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। और भी जो इनके लिए सुविधाएं होंगी, जो नहीं भी मांगे हैं, अगर हम दे सकेंगे तो भविष्य में देंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी जायसवाल जी, हमारे सहयोगी नीलेश भी हमारे साथ हैं, जो लगातार एनएचएम कर्मियों से बातचीत करते रहे, उनकी समस्याओं परेशानियों के बारे में उनसे जानते रहे हैं, सवाल जवाब पूछते रहे हैं। नीलेश, एनएचएम कर्मियों की तमाम समस्याओं का आपने उठाया, अगर कोई सवाल आप स्वास्थ्य मंत्री से हमारे साथ जुड़े हुए आप पूछना चाहें। नीलेश हमारे सहयोगी काम से संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमें वक्त देने के लिए, सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़े थे श्याम बिहारी जायसवाल, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि 4 मांगों को मान लिया गया है, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, बाकी 3 मांगों पर काम आगे जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से काम होगा और जल्द ही उन अन्य मांगों को भी मान लिया जाएगा। तो बातचीत हो रही थी और बातचीत से लगभग सहमति बनी, जिसके बाद अब एनएचएम कर्मचारी जो कि 31 दिन से हड़ताल पर थे वापस काम पर लौट आए हैं। नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ है फोन लाइन पर, लगातार इस पर बातचीत हम उनसे कर रहे हैं। नीलेश, स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना था कि 4 मांगों को तो मान लिया गया है, 3 का जो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत काम किया जाएगा और फिर आने वाले कुछ महीनों पर में उन मांगों को भी पूरा कर दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं एनएचएम कर्मचारी? पूरी तरीके से संतुष्ट है? देखिए, क्योंकि पिछली बार हमने ये भी देखा था नीलेश, उनका कहना था कि आश्वासन तो हर बार मिल जाता है, लेकिन आगे जब उनको पूरा करने की बात आती है तो फिर वो अधूरा ही रह जाता है। बिल्कुल, देखिए, जो 4 मांगों को लेकर प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है, यानी कि वो मांग सिर्फ मांगे नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। जैसा कि
मंत्री खुद बता रहे थे। इसके अलावा जो 3 मांगों की बात हो रही है जिसको लेकर कमेटी गठित की गई है, तो उसमें कमेटी, स्वाभाविक सी बात है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी को एक समय सीमा दी जाएगी कि कम से कम 1 महीना 2 महीना या जितना भी समय सीमा दी जाती है उसमें वो अपनी अनुशंसा करेगी। और उसमें कई सारी चीजें हैं जिसमें संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति की बात है, क्योंकि राज्य में ऐसी परंपरा नहीं रही है, इसको लेकर कोई नियम नहीं है। तो दूसरे राज्यों में अगर ऐसी व्यवस्था है तो उनके यहाँ क्या नियम है, उसके लिए क्या शर्तें हैं, उसका अवलोकन किया जाएगा और उसके बाद ही अपनी अनुशंसा कमेटी दे सकती है। इसके अलावा जो ग्रेड पे की बात है जिसका खुद मंत्री कह रहे थे कि उसमें कई सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको नुकसान भी होगा, कई लोगों को फायदा होगा तो कई लोगों को नुकसान भी होगा, और स्वाभाविक बात है जिनको नुकसान होगा वो फिर से असहमत होंगे। तो ऐसे में उसमें फायदे और नुकसान को देखकर एक बार फिर से संगठन से चर्चा की जाएगी और संगठन के लोग जो उसमें जो भी सहमति बनेगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और तीसरा जो स्थानांतरण को लेकर है उसको तो मंत्री जी ने कहा कि उस पर भी सहमति होगी। तो कुल मिला के जो एनएचएम कर्मचारियों से हमारी बात हो रही थी, संगठन से जुड़े लोगों की बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि हम फिलहाल संतुष्ट हैं, क्योंकि 4 मांगों को लेकर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया गया है, 3 मांगों को लेकर कमेटी बना दी गई है। तो कमेटी की जो भी अनुशंसा होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात जो मंत्री जी से सवाल रह गया, तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाए, वो एक बड़ा था कि जो बर्खास्त कर दिए गए थे इस दरमियान जो हड़ताल चल रही थी कर्मचारी अलग अलग जगहों पर, 25 पहले बर्खास्त किए गए, फिर अलग जिले में 100 से ज्यादा बर्खास्त किए गए और फिर 32, तो ऐसे लगभग करीब 150 से 200 के बीच में कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था अल्टीमेटम देने के बाद। तो उनका क्या किया जाएगा, क्या उनको वापस लिया जाएगा या फिर उनकी सेवाएं समाप्त ही मानी जाएंगी, इस पर जरूर मंत्री का जवाब आना था। क्योंकि कल जब हमने मंत्री से ये बात पूछी थी तो उनका ये कहना था कि इस पर मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा, उनका जो निर्देश होगा। और क्योंकि देर रात मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, ऐसे में क्या कोई सहमति बनी, इस पर फिर से अपडेट लेने की कोशिश की जाएगी। और यही सबसे बड़ा मुद्दा भी रहने वाला है कि जो बर्खास्त किए गए हैं एनएचएम कर्मचारियों की ये मांग थी कि उनको वापस सेवा में रखा जाए। तो अब उनको रखा जाएगा तो किन शर्तों पर रखा जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए सीएम क्या इस मामले पर प्रतिक्रिया भी आई थी और कहा था कि एनएचएम कर्मचारी परिवार के सदस्य जैसे हैं और सभी का ख्याल रखा जाएगा। तो इसका इंतजार सभी को रहेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं जिन कर्मचारी को बर्खास्त किया गया था कि वापस उनको उनके काम पर लौटने के लिए कहा जाता है या फिर वो बर्खास्त ही रहेंगे। आप बने रहिएगा आप हमारे साथ नीलेश, आगे भी मैं अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लूंगी। पहले अपने दर्शकों